भवन देखने से ऐसा लग रहा है कि दादवा आदम जमाने का भवन है। वहाँ पर इंग्लिश पूरा बोर्ड पे लिखा हुआ था, किसी को पढ़ने ही नहीं आ रहा था, एक आध बच्चे। अच्छा, आप इंग्लिश पढ़ लेती हैं? नहीं। आप क्या हो, स्त्रीलिंग हो कि पुल्लिंग हो? स्त्रीलिंग हो। वाह, देखिए मैडम बताएंगे या तो सर बताएंगे कि कब से भारत राज्य बना है। बाप रे बाप, हमको लग रहा है कि हम भारत राज्य में रहते हैं। 11 की 11, 11 दिन 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44। थोड़ा नर्वस भी हो जाता है बच्चा। मैडम देखिए, ये सवाल मत कहा कीजिए हमसे नर्वस। जिसको आता है फटाक से तुरंत कैसे बोल दिया कि मेल हूँ। स्वर और व्यंजन कितने लोगों को मालूम है? 1 2 3 4 5 6 7 8। शिक्षा व्यवस्था जर्जर है क्योंकि शिक्षक नहीं है। तो अभी मैं एक हजारीबाग के सरकारी स्कूल में खड़ा हूँ और मैं आपको कक्षा 9th में लेकर चल रहा हूँ, कक्षा 9 में लेकर चल रहा हूँ। अब भवन को पहले देखिए। भवन देखने से ऐसा लग रहा है कि दादवा आदम जमाने का भवन है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 10 साल पुराना भवन है। इस भवन को बनाने में इतना भ्रष्टाचार हुआ है कि भवन भी खुद से जवाब दे दिया है। आइए देखिए। वेरी गुड मॉर्निंग, बैठ जाइए। सबसे पहले तो आप इस भवन को देखिए सर। पंखा है लेकिन सर लाइट नहीं है। लाइट खराब है क्या? लाइट आ गया है सर, और लाइट का काम चल रही है। अच्छा, मिस्त्री है, ठीक है। उधर पंखा भी उस क्लास में लग रहा है जी। सीलिंग फैन भी आ गई है, बल्ब भी हम लोग काफ़ी सब ला दिए हैं। तो इसमें कुछ एरर आ गया फॉल्ट हो जाने के कारण, ऐसा नहीं। तो उसका मिस्त्री अभी काम कर रही है। ठीक है सर। बताइए कि आपका क्लासरूम ऐसा लग रहा है ना कि ये क्लासरूम नहीं कोई खंडर है। हम भी देख रहे हैं सर, इसमें हम लोग सोच रहे हैं। तो मेरे पास जितना भी बजट आया तो हमको मूलभूत जो काम पड़ा उसमें जैसे रेलिंग नहीं था, उसको रेलिंग करवा रहे हैं। सेफ्टी पानी के लिए जो है, ये जो बाथरूम का जो निकलता है तो उसके लिए नहीं था, उसमें बनवा दे रहे हैं। तो मेरे पास जितना बजट था उसको हमको जो इम्पोर्टेंट लगा, जो ज़्यादा आधारभूत लगा, उस पर हम सारा खर्च कर रहे हैं। मतलब जो इतना एक लिमिटेड बजट आता है कि सब कुछ नहीं हो पाता। तो नेक्स्ट ईयर सोचे हैं कि अगला साल जितना भी आएगा इसमें पुचाड़ा वगैरह किया जाएगा। एक साल में मतलब कितना बजट? मेरे यहाँ पे तो 75,000 आया था सर। तो 75,000 का हम लोग क्या किए हैं, पहले रेलिंग करवाएं। ऊपर के रूम में दरवाजा नहीं था, वो दरवाजा लगा रहे हैं। उसके बाद सेफ्टी टंकी जो है वो नहीं था, तो वो भी बनवा रहे हैं। अच्छा, यूरिन के लिए। लेकिन ये मतलब अगले साल ये होगा? हाँ, अगला साल ये होगा। क्या कि इस साल का जितना भी था सर, हम लोग कोशिश करते हैं कि अपना पैकेट से भी कुछ लगाना पड़ जाए तो हम लोग लगाते हैं। ऐसा क्यों नहीं सरकार करती कि खुद ही कोई अपना टीम भेज कर सब कुछ करवा दे एक ही बार? अब ये तो मतलब ये तो ऐसा लग रहा है कि मतलब अच्छा भाई अभी ये काम करवा ले रहे हैं, गरीब है, पैसा की कमी हो जा रही है, अगली बार करवाएंगे। हाँ, यही समस्या है ना? हाँ, तो उसको हम लोग सब बांट के रखते हैं कि इस साल में इतना कर लिए हैं, अब नेक्स्ट ईयर में हमको ये सब कंप्लीट होगा, नेक्स्ट ईयर ये सब काम करेंगे। एक साल में पूरा उतना में नहीं हो पाती है सर। बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ। देखिए समस्या ये कि लिमिटेड बजट आता है डेवलपमेंट के लिए। 75,000 बजट यहाँ पर आया, लेकिन जो आधारभूत जो चीज़ें हैं उसको सर ने करवाया है यहाँ पर। अब हमको लगता है कि इतना बड़ा स्कूल है, इसको पोचारा कराने में ही 50,000 रुपये लग जाएगा। हाँ, लग जाएगा। बिजली के बात बोले तो पंखा हम लोग काफ़ी खरीदे हैं, 7 को पंखा भी आया। अच्छा। बल्ब हमको लगा 20 आया भी। तो हर क्लास में भी पहले से जो फॉल्ट है उसको हटा रहे हैं, उसको फिर बल्ब सब में लगा। अच्छा, आप बताइए कि सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में बेसिक अंतर क्या होता है सर? आप लोग तो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, आप लोग पढ़े तो प्राइवेट में भी कुछ काम किए थे पहले। अच्छा, किए हैं? हम तो अभी तो अच्छा, वहाँ का जो विधि व्यवस्था और यहाँ का विधि व्यवस्था में क्या अंतर है सर? देखिए सर, पहली बात तो टीचर का, सबसे पहली बात हम बोलेंगे शिक्षक नहीं। अगर शिक्षक जब मेरे पास वर्किंग का हैंड नहीं रहेगा तो हम कहाँ से कर पाएंगे सर? बिल्कुल। अब यहाँ पर देखिए, अभी पहले ही बताया कि मेरा हाई स्कूल में मात्र 2 टीचर हैं और उसमें मेरे प्रभारी का वर्क है। उसके बावजूद भी हम लोग मैक्सिमम जब भी टाइम मिलता है तुरंत आ जाते हैं क्लास में। क्लास कितना, 6 घंटा में कितना क्लास खाली रहता है? कोई खाली नहीं। अच्छा, उसी में हम लोग कोई क्लास खाली नहीं छोड़ते हैं। काम बाद में कर लेंगे, लेकिन बच्चा लोग को पहले पढ़ाते हैं। नहीं, ये अच्छी बात है और ये होना भी चाहिए। लेकिन जैसे सब्जेक्ट जैसे केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी खुद पढ़ा रहे हैं। अच्छा, मैथ पढ़ा देते हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, टाइम मिलता है तो केमिस्ट्री बायो भी हो गया। मैम हिंदी भी पढ़ा लेती है, ऐसे ज्योग्राफी की टीचर है तो हिस्ट्री भी पढ़ाती है, सिविक्स भी पढ़ाती है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाती है। क्या कीजिएगा? पढ़ा तो आप सब ले रहे हैं मैम, आप लोग सब पढ़ा ले रहे हैं, लेकिन समस्या क्या है, जो स्पेशलिस्ट होता है वो चीज़ नहीं निकल के आ पाती होगी। अब जो स्पेशली फिजिक्स का टीचर होगा वो स्पेशली इनको अलग तरीके से समझाएंगे, है कि नहीं? तो ये तो बड़ी भारी समस्या है सर। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग ऊपर में लिखित देते रहते हैं। डीओ सर को भी लिखे हैं कि सर हमको कम से कम टीचर एक कम से कम और दीजिए, कम से कम लिटरेचर का दे दीजिए, हिंदी इंग्लिश का। इंग्लिश का तो ज़रूरी चाहिए। अब क्या कर सकते हैं? हम लोग लिखित तो देते हैं,
लेकिन अभी तक तो कभी नहीं मिला है, ना हिंदी का है ना तो इंग्लिश तो इनका खत्म होगा मैम। नहीं सर, इंग्लिश में पढ़ाई होता है। कंप्यूटर के जो टीचर है ना, हाँ। वो इंग्लिश पढ़ाते अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ, वहाँ पर इंग्लिश पूरा बोर्ड पे लिखा हुआ था, किसी को पढ़ने ही नहीं आ रहा था, एक आध बच्चियों को। तो वही ना बात है सर कि जिसका जैसे लिटरेचर के टीचर होते तो अपना अच्छा तो वो जुगाड़ से हो रहा है ना मैडम, जुगाड़ से काम चल रहा है अभी ना। हम लोग अभी रिसेंटली नया है। अच्छा 2019 में 2019 में जो नियुक्ति हुई थी उस समय उसके बाद लॉकडाउन हो गया तो हम लोग पढ़ा भी नहीं पाए। जी एक मिनट जरा देखिए, आप सुनते होंगे कि हमारा देश जुगाड़ पर चल रहा है, उसका उदाहरण आपको मिल गया होगा कि हमारा जो झारखंड का सरकारी स्कूल है वो जुगाड़ पर चल रहा है, क्योंकि जो हिंदी जो पढ़ाते हैं शिक्षक या शिक्षिका वही पढ़ाते हैं हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी भी। तो आप समझ सकते हैं कि क्या पढ़ाई होती होगी। कुछ लोग हैं यहाँ पर बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अफसाना परवीन। अफसाना परवीन। खाना खा के आई है ना? तो तेज बोलिए। पापा क्या करते हैं आपके? मेरे पापा नहीं है। अच्छा पापा नहीं है। तो अच्छा ये बताइए कि आप 9th क्लास में हैं। जी। अच्छा आप इंग्लिश पढ़ लेती हैं? नहीं पढ़ पाती हैं। हिंदी जी बराबर अच्छे से? अच्छा स्वर और व्यंजन के बारे में आप जानती हैं कुछ? थोड़ा सा जानते हैं। क्या थोड़ा सा? स्वर थोड़ा सा बताइए स्वर के बारे में। जानती हैं? थोड़ा सा बता दीजिए, कोई समस्या नहीं है, आपका भाई हूँ मैं। बताएंगी? मालूम है? नहीं मालूम है। अच्छा आप कौन से राज्य में रहती हैं? भारत राज्य में रहती हैं? नहीं, झारखंड। झारखंड में रहती हैं? कॉन्फिडेंटली बताइए ना कि झारखंड में रहते हैं, उसमें क्या समस्या है? बैठ जाइए। आपका नाम? संतोषी कुमारी। संतोषी कुमारी। आपके पापा क्या करते हैं? घर में रहते हैं। घर में रहते हैं। तो आप 9th क्लास में हैं? यस। कौन कौन सा सब्जेक्ट है आपका? हिंदी, हिंदी, इंग्लिश, इंग्लिश, मैथ, मैथ और बाकी नहीं याद है? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, बाकी टाटा बाय है ना, कोई दिक्कत नहीं है। साइंस भी तो होगा ना, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी होगा आपका, अलग अलग पढ़ती होंगी आप। यस सर। इतिहास भी पढ़ती होंगी आप, भूगोल भी पढ़ती होंगी आप, संस्कृत भी पढ़ती होंगी, यस। है ना? तो वो सब याद नहीं था? यस। अच्छा ये बताइए ना कि कौन से राज्य में रहती हैं? भारत। भारत राज्य में रहती हैं। देखिए भैया, भारत कब से राज्य बन गया? बैठ जाइए। थैंक यू। हमको मालूम नहीं है, मैडम बताएंगे या तो सर बताएंगे कि कब से भारत राज्य बना है। बाप रे बाप, हमको लग रहा है कि अब हम भारत राज्य में रहते हैं। क्या नाम है आपका? कशिश परवीन। कशिश परवीन। कशिश, आपके पापा क्या करते हैं? पिताजी? फ्लेक्स का काम करते अच्छा हैं। फ्लैक्स का काम करते हैं, वेरी गुड। तो आपका सब्जेक्ट कौन कौन सा है? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, विज्ञान, जी। सामाजिक विज्ञान और फिर संस्कृत। अच्छा आप कौन से राज्य में रहती हैं? राज्य झारखंड। झारखंड राज्य में। कितने जिले हैं झारखंड में? 24। 24 जिले। 4 जिले का नाम बताइए तो। हजारीबाग। हजारीबाग, आप जहाँ पे रहती हैं, ठीक है। मालूम है आगे? रामगढ़ रामगढ़, करेक्ट। और धनबाद। धनबाद। चलिए बाकी ठीक है, बहुत सारा है। आपका नाम? गुलाबसा परवीन। गुलाबसा परवीन। ये इंग्लिश आप लिखी हैं? यस सर। हैं? यस सर। अभी पूरा हिंदी आप ही लिखी हैं? यस सर। अच्छा ये बताइए कि इसमें कौन सा मात्रा लगा हुआ है? नाम में दीर्घई। जी? नाम में दीर्घई। ओके। और इसमें? हर सही। ओके। अच्छा ये बताइए कि आपका सब्जेक्ट कौन कौन सा है? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस। साइंस का स्पेलिंग बता सकती हैं आप? SCIENC। ताली बजाइए इनके लिए। वेरी नाइस। देखिए बहुत अच्छा लगा, क्योंकि नॉर्मली ये लोग बहुत लोग बताते ही नहीं है। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर शिक्षक तो है नहीं, तो आप लोग कैसे पढ़ती हैं? सर विनय सर ही एडजस्ट करके हम लोग को पढ़ाते हैं। एडजस्ट करके पढ़ाते हैं, तो एडजस्ट से ही काम चल रहा है ना? यस सर। चलिए ठीक है, बढ़ जाइए। थैंक यू सो मच। 2000 बच्चों से बात कर लेते हैं, बॉयज से, नहीं तो लोग कहेगा कि हम लोग से कहानी बतिया रहे हैं, है ना? इंतजार कर रहा होगा 2-4 लोग, ये इंतजार कर रहा है। क्या नाम है दोस्त? बैठो बैठो बैठो। क्या नाम है? शिवा कुमार। शिवा कुमार। किताब कॉपी कहाँ है भाई? बैग में। बैग में है? छुट्टी करने का मन था क्या अभी? नहीं, अच्छा शिवा कुमार, पापा क्या करते हैं आपके? ट्रैक्टर चलाते हैं। ट्रैक्टर चलाते हैं। हिंदी पढ़ लेते हो? हाँ। इंग्लिश? इंग्लिश में।
कौन से कक्षा में हो? 9th में हो। तो 9th की स्पेलिंग बताना तो। 9 का हाँ S N हाँ N I N हाँ E ई। चलो ठीक है, गुड, ताली बजा दीजिए। अच्छा ये बताओ कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947। वेरी गुड, ताली बजा दीजिए। अच्छा लड़का है। देखिए कुछ लोग अच्छे होते हैं, उनको मालूम होता है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग ठीक ठाक हैं, अच्छे बच्चे हैं। अच्छा हाँ, ये देखिए ये लड़का अच्छा है, इधर आ जाओ। क्या नाम है भाई? आकाश कुमार। आकाश कुमारी। क्या किए हो भाई? हम नहीं किए हैं, कौन किया है? वो बच्चा लोग घर में था। अच्छा बच्चा लोग कर दिया है। तो तुम्हारा कॉपी बच्चा लोग बीच में छेचता है, क्या हो? पहाड़ा जानते हो? हाँ। कै तक? 20 तक। 20 तक? अरे बाप, 20 तक तो हमको भी नहीं आता है। 11 का सुना दो। 11 की 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 पचे 55, 11 छक 66, 11 से 77, 11 अठी 88, 11 9 99, 11 2 110। वेरी गुड, ताली बजा दीजिए। अच्छा आप बताइए कि यहाँ पे आपको स्कूल में क्या समस्या होती है? कुछ नहीं, वही टीचर लोग। टीचर की कमी है बस, और बाकी सब ठीक है यहाँ पर? यस सर। तो जो मैम या सर पढ़ाते हैं आपको समझ में आता है? यस सर। और यहाँ पर शौचालय है? हाँ शौचालय है। अच्छा, हाँ और पानी? पानी भी है। पानी भी है। अच्छा, वाक्य और शब्द में अंतर बता सकते हैं? वाक्य और शब्द में अंतर? अच्छा, लिंग समझते हैं क्या होता है? स्त्रीलिंग है? आप क्या हो, स्त्रीलिंग हो कि पुल्लिंग हो? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग हो, वाह। देखिए फोटो तुम खिंचवाने के काबिल नहीं थे यार, तुम बताओ यार। बैठ जा कोई बात नहीं। अब बताइए, देखिए इनका दोष नहीं है, इनका बिल्कुल भी दोष नहीं है, और इसमें हंसने वाली बात भी नहीं है। समस्या यह है कि शिक्षक नहीं है यहाँ पर। अब एक शिक्षक या शिक्षिका 3-3 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। अब मैं रिपोर्टिंग करता हूँ, मेरे से कहोगे कि मैथमेटिक्स पढ़ाइए, तो मैं कहाँ से पढ़ा पाऊंगा भाई? अब जो मैथ पढ़ाता है या पढ़ाती हैं, उनको कहिएगा कि इंग्लिश पढ़ाइए, तो कहाँ से पढ़ा पाएंगे? समस्या है ये। जगन्नाथ महतो जी विनती करते हैं आपसे कि नियुक्ति करवाइए, माननीय महोदय नियुक्ति करवाइए। बेरोजगारी बहुत बढ़ गया है हमारे राज्य में, और देश में तो बढ़ ही गया है। तब इनका करियर चौपट होने से बच सकता है, नहीं तो चौपट हो जाएगा। वही कहेगा कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग, मैं स्त्रीलिंग हूँ, और ताव से कह रहा है लड़का। कितना घोर समस्या है। तुम काहे डर के बैठे हो यार, खड़ा हो जाओ। अरे हम देखो, हम तुम लोग के लिए आते हैं, तुम लोग का बड़ा भाई है हम, समझे? क्या नाम है? आवेश राजा। आवेश राजा। पापा क्या करते हैं आवेश? पापा नहीं है। अच्छा पापा नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा घर में कौन कौन है? माँ, 2 बहन है, अरे भाई। अच्छा, तो भाई काम करते हैं? नहीं, भाई मेरा छोटा है। अच्छा छोटा है। तो अच्छा, आप आगे चल के क्या करना चाहिएगा? आगे चल के कुछ तो सोचे होंगे ना, कि तभी तो आप घर वाले को अच्छे से रखिएगा, आने वाली जो आपकी पीढ़ी होगी उसको अच्छा सही शिक्षा दे सकते हैं। कि ऐसी शिक्षा दोगे सरकारी स्कूल में? पढ़ने लायक है स्कूल? है कैसे ना सर, पढ़ाई भी होता है। तो पढ़ाई भी होता तो वह तो कर रहा है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग में स्त्रीलिंग कर रहा है। तो बताओ तुम क्या हो? पुल्लिंग। पुल्लिंग हो? यस सर। अच्छा ये बताओ कि गाय दूध देता है या गाय दूध देती है? गाय दूध देती है। वेरी गुड, वाह, ताली बजा दो यार। अच्छा ये बताओ कि तुम बताए नहीं कि तुमको क्या बनना है? हमको जानना है, अब जानिए कि हम जाएंगे यहाँ से। कुछ नहीं, आगे चल के जो हो सकता है हमसे वो बनेंगे। अच्छा जो हो सकता है वो बनोगे, क्योंकि तुम आगे, तुम्हारा डिसीजन लेने का समय आ गया। तुम 9th में आ गए हो, आगे से बोर्ड का एग्जाम होगा अगले साल, 10 में चले जाओगे। यस सर। है ना? यस सर। तो फिर अच्छा कुछ सोचो और अच्छा कुछ करो। अच्छा अभी तक तो नहीं सोचे हैं। अच्छा नहीं सोचे हो? गाना गाते हो? नहीं। चलो बैठ जाओ। अच्छा बच्चा, थैंक यू यार, बहुत अच्छा। देखिए बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, और अच्छा लगा बात करके। भाई तुम पुल्लिंग हो, क्या हो? मेल हो कि फीमेल? मेल हो ना, अभी याद कर लिया। मेल हो कि फीमेल हो? सर मैडम क्या कहा जाए, घोर समस्या है। समस्या कुछ नहीं है, थोड़ा नर्वस भी हो जाता है बच्चा लोग। मैडम देखिए ये सवाल मत कहा कीजिए हमसे, नर्वस। जिसको आता है फटाक से तुरंत कैसे बोल दिया कि मेल हूँ?
इसका मतलब नर्वस नहीं हुआ, वो तो खुद ही उधर से कह रहा है कि हमारा फोटो खींचिए सर आके। तो देखिए अभी ये तीनों ही लोग बैठा हुआ चारों, देखिए है ना जी, तो ये लोग तो चाहता है कि हम लोग टीवी बिल्कुल, में इसमें देखें। शर्माने वाली क्या बात है? जो आता है, जो नहीं आता है नहीं आता है। देखिए क्या है ना मैडम, अभी आप क्या पढ़ा रही थी? अभी तो हम लिखवाए थे हिंदी में, श्रुति लेख लिखवा रहे थे। इनको पहले ना कि स्वर और व्यंजन बताइए सबसे पहले, समझिए, क्योंकि इनको कितने लोगों को मालूम है? रुक जाइए, अच्छे से हाथ उठाइए जिसको पूरा मालूम है। स्वर और व्यंजन कितने लोगों को मालूम है? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बताइए 8 लोगों को मालूम है, बाकी लोग सब गोल कर दिया है। तो इसको बताने की जिम्मेदारी तो आप ही की नहीं है मैडम, जी सर। है ना? तो आज क्या पढ़ाइएगा आप? ये तो ज्योग्राफी के टीचर है, पढ़ा रहे हैं। पढ़ा दीजिए ना, स्वर व्यंजन बता दीजिएगा इनको। हमको लगता है कि ज्योग्राफी पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है इनका। पास तो इसी भी हो जाएंगे ये लोग, पास तो सरकार को कर ही देना है, आप रोक भी नहीं सकती हैं चाह के भी, है ना? सरकार का नियम ही ऐसा है कि भाई सबको पास कर देना है। देखिए बहुत समस्या, थैंक यू सो मच मैम। देखिए समस्या यह है कि इनको जो बेसिक जो शिक्षा जो मिली है 1 to 8 में, वो एकदम आप समझ नहीं सकते हैं कि कैसी मिली है। तो मैं फिर यही कहूँगा कि शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की ज़रूरत है, नहीं तो इनका कैरियर चौपट हो जाएगा, बेरोजगारी और ज़्यादा बढ़ेगी। तो जॉब मांगेंगे, मोदी जी कहेंगे कहाँ से जॉब दूंगा मैं? पहले तो उस काबिल बन जाओ तब तो जॉब मांगोगे आप हमसे। अच्छा लगा मैम, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट बच्चों। तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर बात करके। स्कूल अच्छा है, डेंटिंग पेंटिंग नहीं हुआ है क्योंकि फंड नहीं आया है बराबर। शिक्षा व्यवस्था जर्जर है क्योंकि शिक्षक नहीं है। 2 शिक्षक 9th और 10th वाले को पढ़ा रहे हैं, तो कैसे होगा? तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भौकाल टीवी न्यूज़। भौकाल टीवी न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। झारखंड के हर जिले में हम आ रहे हैं, जैसे कि आपको बता दिए आज हम हजारीबाग के राजकीयकृत मध्य विद्यालय व भनवे वहाँ पर खड़े हैं और स्कूल अच्छा है। सर जो थे, जो प्रधानाध्यापक, काफ़ी अच्छा थे, बहुत अच्छे से बात। तो जय हिंद, वंदे मातरम।